हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी शॉर्ट्स के लिए आप लोगों को ये बताऊंगी कि शॉर्ट्स में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे गारंटी के साथ आपके शॉर्ट्स जो है वायरल हो ही जाए। देखिए, होता क्या है ना, हमें अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो लॉन्ग वीडियोस के लिए आप सबको पता होगा। आई थिंक जो क्रिएटर्स हैं उन्हें इतना तो कम से कम पता ही होता है, बट जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। कि लॉन्ग वीडियो की बात मैं कर रही हूँ, और चूंकि आज का टॉपिक शॉर्ट्स से लेकर है, तो शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए जो है ये जो क्राइटेरिया होता है ये 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 10 मिलियन व्यूज इन 90 डेज। ठीक है, मतलब 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। अब 10 मिलियन व्यूज बड़ा, मतलब ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा है ना, इतना आसान नहीं है कि इतने इजीली आ जाए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि आप ये सोचने लगते हैं कि 10 मिलियन व्यूज कैसे आएंगे, कोई शॉर्ट्स इतना वायरल। तो आपको एक वीडियो पे नहीं चाहिए 10 मिलियन। आपने उस 3 महीने में या उसके पहले भी जो वीडियोस आपने डाले, जो शॉर्ट्स आपने डाले, कोई भी कभी भी वायरल हो सकता है। और जब भी वो वायरल हो जाएगा तो आपके सारे वीडियो, सारे शॉर्ट्स मिला के 10 मिलियन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में है। लोगों को लगता है कि किसी एक वीडियो पे आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, एक वीडियो पे 10 मिलियन का कोई काम नहीं है। और सच बताऊं, जिस दिन शॉर्ट्स वायरल हो जाता है ना, तो कभी कभी 60 मिलियंस तक हो जाते हैं सिर्फ एक शॉर्ट्स। तो ये गलतफहमी भी नहीं रखनी है कि कैसे होगा। तो होना बहुत मुश्किल नहीं है, बस कुछ टिप्स होते हैं जिसे फॉलो करना होता है। मैं बहुत ऑनेस्टली एक चीज आप सबसे बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पे कभी कभी, इस चैनल पे मेरे एक दो कमेंट ऐसे आ जाते हैं कि आपका तो खुद न्यू चैनल है, अभी तो आपने इतने कम वीडियोस डाले हैं, अभी आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप टिप्स कैसे दे सकती हैं। तो मैं जानती हूँ जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं उन्होंने शायद मेरी वीडियोस देखी नहीं होती है, अदरवाइज उन्हें पता होता। देखिए, जब भी कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, और ना ही मैं यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ये बात सच है कि कोई नया क्रिएटर आता है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट मैं नई नहीं हूँ, मेरा ऑलरेडी एक कुकिंग चैनल है जिसे मैंने बहुत कम टाइम में मोनेटाइज कराया। उस पर मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी अच्छी चीजें की। तो बस वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो उस प्लेटफॉर्म को, अपनी बातों को शेयर करने के लिए मैंने यही एक प्लेटफॉर्म चुना। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं एल्गोरिदम के हिसाब से जो आपके चैनल को ग्रोथ देती हैं तो उसे डैमेज भी कर सकती हैं। बस उसी में से एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सेम चैनल पर चाहती ना कि ये सारी चीजें भी वही शेयर करूं, तो मैं कर सकती थी, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, कुकिंग चैनल पे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और वहां पे भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। बट वहां एक लिमिटेशन होती है। जैसा कि मैंने यूट्यूब को इतने दिनों में अच्छे से समझ लिया है, तो मैंने एक बात और समझी है कि आप बहुत ज्यादा वीडियोस, इस टाइप की टेक रिलेटेड वीडियोस जो होती है यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड, या बहुत बड़ी संख्या में आप कुकिंग चैनल पे या किसी भी खास कैटेगरी पे आप नहीं अपलोड कर सकते। अदरवाइज यूट्यूब इसे डाइवर्जन मान लेता है कि आप दो अलग डाइवर्ट होने वाले रास्ते पे चल रहे हैं। तो कभी भी आपका चैनल उसकी वजह से जो है ग्रोथ उसकी स्लो हो सकती है। तो जब हम इतनी मेहनत अपने चैनल पे करते हैं तो हम ऐसा कोई काम क्यों करें कि हमारे चैनल की ग्रोथ जो है कम हो जाए। तो मैंने इजी पाया कि मैं एक ऐसा जो है चैनल ले चलती हूँ, बनाती हूँ, जिस खुल के ये बातें कर सकूं, रोज भी वीडियो लाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सके। अब मैं बताती हूँ शॉर्ट्स के बारे में, जो हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट्स को वायरल कैसे कराया जाए। मेरा कोई शॉर्ट्स चैनल नहीं है, मैं ये भी बता दूं आपको। बट मैंने कहा ना, जब आप यूट्यूब पे काम करने लगते हो ना, तो धीरे धीरे आप एल्गोरिदम को अच्छे से समझने लगते हो, आप हर चीज जान। ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा, जो जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, आपने मनोज दे के वीडियोस देखे होंगे। अब मनोज दे के जो वीडियोस होते हैं, आप मुझे ये बताइए, जब फर्स्ट टाइम आपने वो वीडियो देखा था तो क्या उनका पहले से कोई चैनल था? उनका कोई चैनल नहीं था पहले से। वो आते ही यूट्यूब ग्रोथ रिलेटेड चीजें आपसे बातें करने लगे। बट अगर उस टाइम वो ये सोचते कि मैं खुद इस स्टेज पे हूं कि मेरे तो खुद के सब्सक्राइबर नहीं है, मेरी तो खुद का वॉच टाइम नहीं है, बढ़ रहा है, तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, तो वो चैनल अपना कभी भी ग्रो नहीं कर सकते।
तो किसी भी चीज को सीखने की ना ही कोई एज होती है, ना ही कोई टाइम होता है, और ना ही ये जरूरी है कि आप वो चीज करके ही सीखें। आप दूसरों को देखकर भी बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। जब आप कोई चीज करना शुरू करते हो ना, तो आप देखो कि आप उस चीज में वन बाय वन बहुत सारी चीजें सीखते जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं, मैं कुकिंग चैनल चलाती हूँ, बट मैं आज टेक चैनल लेकर आई हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छे से ये भी पता है कि जो आजकल एनिमेटेड वीडियोस आते हैं वो कैसे बनते हैं। मैंने कभी नहीं बनाया, बट मुझे पता है। तो धीरे धीरे आप और चीजें सीखने लगते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि आपका उसमें इंटरेस्ट हो, आप उसमें जाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यहाँ बात सिर्फ शॉर्ट्स क्रिएटर की हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, आप एक चीज मेरे कहने से मानकर देखना, बिल्कुल कोई शक मत रखना इस बात पर। आप इतने दिन से तो काम कर रहे हो ना, चलो एक बार आप मेरे कहने से इस तरीके से करके देख लेना। जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं ना अपने शॉर्ट्स पर, वो मैं आपको बता दूं, वो ये आपकी गलती होती है कि आप रोज एक शॉर्ट जो है अपलोड करते हो। बिल्कुल नहीं करना। अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। आप हर रोज कोशिश करो एटलीस्ट 2 या 3 शॉर्ट्स जो है आप डालो। आप ये करके देखना मेरे कहने से। और अगर पॉसिबल हो तो 3 तो कम से कम डाल ही देना, सुबह दोपहर शाम, तीनों टाइम में। ये 3 शॉट्स आप बिलीव नहीं करोगे, 60 डेज के अंदर आपके कोई ना कोई वीडियो को इतना वायरल कर देंगे कि आपका 90 डेज का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, ये शर्त जरूर है कि आपके जो भी आप शॉर्ट्स बना रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परफेक्शन होना चाहिए। एटलीस्ट उसमें आप जो चीजें बोल रहे हैं वो वॉइस क्लियर होनी चाहिए। जो विजुअल आप दिखा रहे हैं वो क्लियर दिखना चाहिए। उसमें ये ना लगे कि बहुत ब्लर सा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ठीक ठाक कैमरा या मोबाइल, और मोबाइल का ही माइक वो भी चलेगा, कोई उसमें खर्चे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन चीजें क्लियर हो, जो आप बात करना चाहते हो। जैसे आज मैं शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में और बातें भी की, मैंने बताया कि आप मुझ पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो। ये बात आउट ऑफ टॉपिक थी, लेकिन ये बात यहाँ जरूरी थी। फिर मैंने आपसे कहा कि मैं शॉर्ट्स क्रिएटर नहीं हूं, बट ये बताना भी जरूरी था कि मैं शॉर्ट्स क्रिएटर नहीं हूं, पर मैं जानती हूँ शॉर्ट्स को वायरल कैसे कराना है। अगर मैं शॉर्ट्स क्रिएटर होती तो मैं वही चीज आपको बता रही हूँ जो चीज मैं करती हूँ। आप शॉर्ट्स 3 डाल के देखो, अगर पॉसिबल है तो बिल्कुल मैं यही कहूंगी 2 भी नहीं 3 डालो, 3 से ज्यादा मत डालना। बिल्कुल स्पैम नहीं किया जाता किसी चीज को। आप 3 डाल के देखो। तो आपको ये 2-3 चीजें करनी है। पहला ये कि आप एटलीस्ट 3 वीडियो रोज डालो। अच्छा, आप देखो ना, खुद करके देखो, आप अगर रोज एक शॉर्ट्स डालते हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम हो जाती है उसके वायरल होने की। 30 डेज में आप 30 शॉर्ट्स डाल रहे हो, 60 डेज में आप 60 शॉर्ट्स डाल रहे हो, और 90 डेज में 90। अभी 90 डेज में आपने 90 शॉर्ट्स डाले हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, जब आप 3 शॉर्ट्स पर डे डाल रहे हो तो 30 डेज में आपके 90 शॉर्ट्स हो गए। और इस तरह से आपका जो है हर महीने आप 90 शॉर्ट्स डालते जा रहे हो। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं जानती हूँ थोड़ा सा मुश्किल है, बट जहां तक मैं जानती हूँ शॉर्ट्स बनाना जो है लॉन्ग के हिसाब से काफी इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिएगा। शॉर्ट्स आप एक बार में 3 4 5 बनाकर रख लो, ढेर सारे बनाकर रख लो, बनाकर अनलिस्टेड कर दो अपने चैनल पे, और टाइम टाइम पे उसे पब्लिक करते रहो। टाइम का बहुत ध्यान रखना है। लोग सोचते हैं शॉर्ट्स तो कभी भी अपलोड कर दो, कभी भी अपलोड नहीं करना है। आप सुबह दोपहर शाम के 3 टाइम जैसे दवाइयां खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से याद रख के उसे करना। उससे आपको क्या फायदा होगा, मॉर्निंग टाइम में आप एक चीज मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं कि लॉन्ग वीडियोस लोग उतना ज्यादा नहीं देखना चाहते। लोग थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। आज का टाइम ऐसा है, भागम भाग की जिंदगी है, हर आदमी रील्स पे ज्यादा थोड़ा सा डिपेंड है, रील्स ज्यादा देख रहे हैं लोग। तो आप क्या करना ना, शॉर्ट्स बनाना। शॉर्ट्स को मॉर्निंग टाइम में आप करीब 7 8 9 बजे तक, मैक्सिमम 9 बजे तक आप उसको अपलोड कर देना। अपलोड मीन्स पब्लिक कर देना। 9 में ज्यादा ही बोल रही हूँ, 7 से 8 के बीच में। वो जो टाइम होता है ना, वो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। मतलब वो टाइम होता है जब लोगों के हाथ में मोबाइल भी होता है पर वो फ्री भी नहीं है। मतलब वो स्किप करते हुए, चीजों को स्क्रॉल करते हुए बस आगे बढ़ रहे हैं। तो वो लॉन्ग वीडियो का टाइम तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम शॉर्ट्स का बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। लोग इवन
कहीं जा रहे हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं लोग ना, तो स्क्रॉल करते हुए अपना शॉर्ट्स वगैरह देखते होते, सो के उठे तो बेड पे 5 मिनट के लिए जो लेटे हुए हैं तो अपना स्क्रॉल कर रहे हैं। इस टाइम का फायदा उठाइए, इस टाइम अपना एक शॉर्ट्स जरूर पब्लिक कर दीजिए। दूसरा टाइम होता है दोपहर का। दोपहर में जब लोगों का लंच टाइम होता है ना, करीब 12 बजे से 2 बजे के बीच वाला, ये टाइम भी वही होता है। इस टाइम में भी लोग लंच भी कर रहे हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं। कुकिंग करने वाले जो अपना खाना वाना बना रही हैं लोग, वो लोग भी अपना स्क्रॉल करते हुए कुछ ना कुछ देख रहे हैं। वो तो खैर लॉन्ग भी देख रहे हैं क्योंकि कुकिंग का टाइम लेंदी होता है, तो उसमें थोड़ा सा लोग लॉन्ग वीडियोस भी प्रिफर करते हैं। लेकिन यही चीज मैं कह रही हूँ कि लॉन्ग प्रिफर करते हैं मीन्स कि हर चीज का अपना टाइम है। जैसे मैंने कहा सुबह के टाइम सिर्फ शॉर्ट्स का टाइम है, वो लॉन्ग का टाइम नहीं है। अब दोपहर का टाइम दोनों का है, दोनों अपलोड कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस वालों के लिए भी वो बहुत परफेक्ट टाइम है और शॉर्ट्स के लिए भी बहुत परफेक्ट है। इसी तरह फिर आती है बारी शाम की। शाम को वही 7 बजे के बाद वाला टाइम जो होता है ना, उसमें आप देखेंगे, अच्छा उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप 11 बजे तक कभी भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 7 बजे से लेके 10-11 बजे तक लोग ना डिनर करना और सोने जाना, बेड पे पहुंचना, तब तक में लोग बहुत कुछ स्क्रोल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। उसमें जब आपकी शॉर्ट्स ना फीड में आती है तो वो सामने पड़ते ही लोग देख ही लेते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आपका शॉर्ट्स वायरल हो ही जाएगा। 90 डेज तो मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, 60 डेज में ही हो जाएगा, और 60 भी ज्यादा ही है, मे बी आपका 1 महीने के अंदर हो जाए। पर मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, लेकिन ये मैं इसलिए बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि 30 डेज में गारंटीड हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से चलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो 30 डेज में होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर 30 डेज में नहीं होता है तो एटलीस्ट 60 डेज में तो हो ही जाएगा, अगर आपने 3 शॉर्ट्स वाला वो स्किप नहीं किया है। क्वालिटी अच्छी रखनी है और इन तीनों टाइम पर इसे पब्लिक करते चलना है। अच्छा, अगर आपको लगता है बार बार इस टाइम पे पब्लिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आप एक काम करना, आप उसे अनलिस्टेड में डाल देना, पहले से बनाकर अपलोड कर दो, उसे अनलिस्टेड में डाल देना और बाद में शेड्यूल कर देना। शेड्यूल करके आप उस टाइम पे, अगर आप मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलूं कि अगर आप 8 बजे सो के उठते हो, आप सिर्फ क्रिएटर हो, आपको कहीं जाना आना नहीं है, आप थोड़ा लेट लतीफ हो, तो आप 8 बजे अगर सो के उठते हो और 7 बजे आपकी वीडियो अपलोड होनी चाहिए, तो आप शेड्यूल कर दो 7 बजे का। और कोशिश करना कि अपलोड करने का टाइम जो हो वो थोड़ा सा पहले रखना। मीन्स अगर 7, 7:30 के आसपास आप उसे पब्लिक कर दोगे तो फीड में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज्यादा डिले नहीं करना है। जो टाइम मैंने ड्यूरेशन बताया कि 12 से 2, तो बिल्कुल 2 पे नहीं जाना है, कोशिश करना है 12, 1 ऐसे ही कर देना है। तो बस ये छोटी सी जानकारी थी आप सबसे शेयर करने के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो भी क्रिएटर्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करना है। लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, और जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि अगली वीडियो जब मैं इस तरह की ले आऊं, मैं सारे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वीडियोस लेकर आती हूँ और आपके लिए वो बहुत काम की होगी, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से अपनी वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए मुझे इस बात पर बहुत प्राउड है कि मेरी वीडियोस आपके काम आएंगी ही आएंगी। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वीडियो लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हूँ कोई ऐसी ही फिर से ऐसा टॉपिक लेकर जो आपके काम आ जाए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।